मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। बीएल सूर्यवंश विद्यालय मिल्समा की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछले वर्ष विद्यालय नहीं चले थे, विद्यालय इस वर्ष भी नहीं चल रहे हैं। तो जब तक विद्यालय आपके नहीं खुल रहे हैं तब तक ऑनलाइन के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको ऑनलाइन के द्वारा ही पढ़ाते रहें। तो आप देखिए, अब हमारा अध्याय आता है, वो है कक्षा 6, 7 व 8 का व्याकरण। और व्याकरण में हमारा धातु रूपाणी क्या है? धातु रूपाणी यानी धातु रूप। तो धातु रूप बनाने से पहले हमें इसके 2-3 अन्य बातों पर ध्यान देना होगा। वो है, सबसे पहले आती है हमारी लकार। क्या आती है? लकार। लकार क्या होती है? लकार का अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल। तो काल संस्कृत में हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 काल होते हैं। संस्कृत में हमारे 10 काल हैं, लेकिन आपके कोर्स में 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो लकार, काल और काल 5 हैं। काल कितने हैं? लकार 5 हैं। आपके कोर्स में 5 हैं, इसलिए मैं 5 लिखा रहा हूं। लकार 5 हैं। और कौन कौन से हैं? तो जो पहला लकार है, पहला लकार वो है आपका लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा है आपका वो है लड लकार भूतकाल। तीसरा है आपका वो है लृट लकार भविष्यकाल। भविष्यकाल। और चौथा है आपका लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल। और 5वां है आपका वो है विधि लिड लकार। कौन सा है? विधि लिड लकार। और ये होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में। चाहिए अर्थ में। चाहिए। तो ये हुए आपके लकार। लकार आपके कोर्स में 5 हैं। लट लकार वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है। इस समय जो काल चल रहा है वह वर्तमान काल है, जिसके अंत में तातीते है आता है। दूसरा है लड लकार यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है। बीते हुए समय के बारे में बताएं, वह गया था या ये या था थी थे ये आए, वो भूतकाल होता है। लट लकार भविष्यकाल, आने वाला समय है, वो भविष्यकाल में आता है। और लोट लकार किसी को आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए, आज्ञा मांगी जाए, तो वह आज्ञार्थक काल में होता है। और विधि लकार होता है, विधि लकार होता है चाहिए के अर्थ में। किसमें? चाहिए अर्थ में, यानी जहां हमें जाना चाहिए, हमें गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। तो इस तरह से जो चाहिए आ जाता है, उन शब्दों में क्या आता है? उन शब्दों के लिए विधि लकार का प्रयोग करते हैं। तो ये हुए आपके लकार। लकार के साथ साथ हमें अब आते हैं हमारे वचन आएंगे। क्या आएंगे? वचन। अब हमारा आता है वचन। वचन। तो वचन 3 होते हैं। वचन 3 होते हैं। वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, एक वचन,
द्विवचन, और तीसरा है आपका बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए प्रयुक्त किया जाता है एक वचन, दो के लिए किया जाता है तो द्विवचन, तीन या तीन से अधिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह बहुवचन होता है। वचन हो गए। अब आपके आते हैं पुरुष। क्या आते हैं? पुरुष। पुरुष पुरुष भी तीन होते हैं। पुरुष भी कितने हैं? तीन होते हैं। पुरुष भी हमारे कितने हैं? तीन। तो पहला होता है इसमें प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं, यानी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो पुरुष होता है वो प्रथम पुरुष होता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला कौन सा होता है? प्रथम पुरुष होता है। और दूसरा जो आपका पुरुष है वह है मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने उपस्थित है, जिससे हम बातें कर रहे हैं, जिसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे सामने उपस्थित है जिससे हम बातें कर रहे हैं और तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा होता है? वह मध्यम पुरुष में आता है। किसमें आता है? मध्यम पुरुष में। तो ये किसके साथ है? मध्यम पुरुष में, यानी जिसके तुम शब्द आता है, यानी युष्मत शब्द। युष्मत शब्दों के साथ। किसके साथ होता है? युष्मत शब्द के साथ। और ये अन्य पुरुष था वो किसके था? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ ये प्रयुक्त किया जाता है, और युष्मत शब्द के साथ में ये प्रयुक्त किया जाता है। और अगला तीसरा है आपका, वह है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष अपने लिए यानी जहां मैं, हम दोनों, हम सब, इस तरह के वाक्य आए, वहां उत्तम पुरुष का क्या? उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ये था मध्यम पुरुष का ही था ये। तो युवम युयम, और ये अन्य पुरुष के साथ इसमें था सहतौ ते या सा ते ता, ये इसमें थे। या किसी का नाम राम है, रामऊ रामा, उनके साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हुआ द्वारा युष्मत शब्दों के साथ। और अगला है आपका जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्तम पुरुष। ये अस्मद शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। कौन से है? अस्मद शब्द। अस्मद शब्दों के साथ, यानी अस्मद शब्दों के लिए उत्तम पुरुष का, अस्मद शब्दों के लिए सात या सात के लिए हम लिए भी लिख देंगे अस्मद शब्दों में। और इसमें आएंगे आपके अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम, इनके लिए ये उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुए आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी आपके वचन हो गए, पुरुष हो गए और लकार हो गए। तीन चीजें हो गई। तो धातु रूप बनाने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। अब आता है आपका धातु रूप। देखो धातु रूप कैसे बनाएंगे। इन्हें मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिए होंगे।
तो धातु रूप में हम पहले लेते हैं लट लकार। कौन सी लेंगे? लट लकार। और उसका भी हम संक्षिप्त रूप लिखाएंगे पहले, क्या उससे कैसे बनाएंगे। तो धातु रूप में लट लकार, लट लकार संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। तो वही इसमें चलेंगे हमारे, सॉरी, लट लकार यानी वर्तमान काल। काल कौन सा हो गया? वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल संक्षिप्त रूप। ये है। तो इधर आपके वही चलेंगे, यहां वचन चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर आपके पुरुष चलेंगे, पुरुष, इधर पुरुष हो गए, और ये आपके वचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में आएगा आपका अते। क्या आएगा? अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ती, ते, ऐसे भी करते हैं, ती, ते, अंति। ये हुआ। अब होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में अस्सी, असी, अथे, अथ। इसको यहां ना लेकर के आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे, टी, ते, ऐसे जोड़ने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी, थे, सी, ये नहीं आएगी, थ। अब आपका आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में है आमी, मी जोड़ देते हैं केवल, आवा, इसमें वाह जोड़ देते हैं, और आमह, इसमें ये जोड़ देते हैं। वैसे धातु में ये लगता है तो ये तो यही होता है, आम में ही होगा, इसको वैसे रहने देने में तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य है पीछे ये शब्द आने चाहिए। इस तरह से ये आ जुड़ेगा धातु में, लेकिन लास्ट में जो रहता है वो ऐसे रहता है वहां, इसलिए ये है। तो मुख्य तो ये है अति, अतः, अंति, असी, अथे, अथ, आमी, आवा, आमह। तो यहाँ तो आ ये जुड़ेंगे, इसलिए इनको रहने दें, आप इतना ही लेंगे तो ठीक है। ये अब इसके कैसे बनाएंगे ये मैं तुमको बना देता हूं। तो देखो हमारी मूल धातु, जैसे हमने पठ धातु ले ली, क्या ले ली? पठ धातु ले ली। इसको मिटा के अलग से तुमको बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यहां जगह नहीं है।
मिटा दूं? हाँ, तो देखिए संक्षिप्त रूप को मूल धातु में जोड़ करके हम कैसे बनाएंगे वह मैं आपको बताने जा रहा था। जैसे हमने ले ली पठ धातु, मूल धातु है हमारी पठ। कौन सी है? पठ धातु ली हमने। अब इसमें संक्षिप्त रूप को जोड़ेंगे। संक्षिप्त रूप को जोड़ेंगे तो एक वचन में कैसे जोड़ेंगे हम? एक वचन इसमें, और प्रथम पुरुष हमारी मूल धातु क्या है? पठ प्लस इसमें जुड़ेगी अति जुड़ेगी संक्षिप्त में, अति जुड़ेगी। तो ये आ है ना, आ ये ठा में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? ठा में मिल जाएगा। तो ये हलंत हट जाएगी, पठति। ये रूप बना हमारा, क्या बना? पठति। एक वचन में हो गया। अब देखो द्विवचन में तो ये ती लास्ट में हमने लिखा था ना कि ती शेष रहती है, तो आ तो इसमें मिल गया ठा में, ती बचा आपका, तो पठते। ऐसे ही इसमें लेंगे पठ, अतः ये आ इसमें मिल गया, तो पठ और त ये बचा, तो ये बना हमारा पठत। ये बना ना। ऐसे ही इसका पठ आ इसमें मिल गया ना, ये आ इसमें मिल गया और ती बचा, तो पठति। ऐसे हुआ ना, पठति पठत। अब बहुवचन का पठ अंति। तो हमने क्या लिखाया था तुमको? ऐसे लिखा था ना कि लास्ट में ये बचेगा, तो ये आ इसमें मिल गया, पठ हो गया और ये बचा, तो रूप बच्चा बना आपका पठंती। ये बना, तो पठती पठता पठंती। इस तरह से ये बना आपका प्रथम पुरुष। अब आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष धातु हमारी हुई है पठ धातु। तो देखो इसमें पठ प्लस सी, तो इसका सी शेष रहेगा ना। ये आ है, ये ठा में मिल जाएगा, तो पठ और ये सी, तो ये बना आपका क्या बना? पठसी। या नहीं, या तो फिर उसमें आ जाएगा, तो क्या बना? पठसी। ये बना है ना रूप, पठती पठत पठंती पठसी। अब आएगा पठ प्लस अथ, तो पठ ये आ इसमें मिल गया, पठ और ये था, ये बचा, तो ये बना तुम्हारा पठथ। ऐसे ये पठ थ पथ, ये इसमें मिलेगा पठ और थ, तो क्या बना? पठथ। ये बना। ऐसे ही आपका आएगा अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो ये बनाया अपना आपका पठ प्लस आमी, ये आ इसमें मिल जाएगा, तो पठ। अब आ बड़ा है, आ हो गया, तो पठा और ये मी शेष रहा, पठामी। क्या बना? पठामी। पठ प्लस आव, ये इसमें मिल गया, पठाव और पठ प्लस आमह, ये आ इसमें मिल गया, क्या बना? पठाम। तो ये आपके रूप बन गए, पठती पठते पठंती, पठसी पठथे पठत, पठामि पठाव पठाम। ये हुआ।
इसके साथ साथ ही ये पठ धातु का हो गया। एक रूप आपको और लिखा रहा हूं और उसी तरह से आप फिर वो बनाएंगे। इसे मैं मिटा रहा हूं। तो ये था हमारा पठ धातु, किसका बनाया था हमने? पठ का। अब हम बनाते हैं गक्ष का, बना दे रहे हैं गक्ष। तो पठ धातु की दर या हम करते हैं हम गम धातु। कौन सी है? गम। और गम के रूप चलते हैं, वो चलते हैं गक्ष के। किसके चलते हैं? गक्ष के। मूल धातु है वो गम होती है, रूप गक्ष के चलते हैं। और गम का अर्थ होता है जाना। गम माने जाना, गम माने जाना। तो गम धातु यानी गक्ष। लट लकार, ये लट लकार, लट लकार। अब गक्ष के लिख रहे हैं हम, तो ये बनेंगे गक्षते। अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, बनाना तो आपको बता ही दिया। गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसे, गच्छत है, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। ये हुए। इसी तरह से अन्य रूप चलेंगे। जैसे आप लिख के लेंगे तो वही जुड़ जाएगा जो संक्षिप्त रूप आपको बताया ना, तृतीयांती वाला। तो उसमें हो जाएगा, किसका बता रहे थे? जब लिख का लेंगे तो लिखती लिखत है, लिखंती, लिखसी लिखत है, लिखत, लिखामी लिखावा, लिखावा। वद के बनाएंगे तो वदती वदत है, वदंती, वदसी वदत है, वदत, वदामी वदा, वदाम। धाव के बनाएंगे, धावती धावत है, धावंती, धावसी धावत है, धावत, धावामी धावावा, धावावा। तो इस तरह से आप संक्षिप्त रूप को मूल धातु में जोड़ते चले जाएंगे और आपके धातु रूप बनते जाएंगे। तो ये अध्याय आपका यही पूरा होता है। कल फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नया अध्याय लेकर के। उसमें अब हम आपको दूसरा लकार लिखाएंगे। जैसे ये तो हो गया। हाँ, इसके साथ साथ ही आप अपने गृह कार्य ले लो थोड़ा सा। तो आपको रूप बनाने हैं, आपको भी रूप बनाने, जिस तरह से मैंने बनाया था ना उसी प्रकार से आपको रूप बनाने हैं। वो मैं आपको सरल से शब्द दूंगा, वो धातु रूप दूंगा, सरल धातु दूंगा और उनके आपको रूप बनाने हैं। अब कौन कौन से धातु के रूप आपको बनाने हैं ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यानी गृहकार, गृहकार आपके लिए गृहकार है। तो उसमें है नंबर 1 है, जैसे उसके पटके और गंगे मैंने बना दिए हैं। तो वद धातु, वद, चल, अच्छा इनके अर्थ भी बोलते जाऊं। वद माने बोलना, वद माने बोलना, एक धातु हो गई। दूसरी चल, चलना। तीसरी धाव,
दौड़ना, चौथी लिख, लिखना, और पांचवी है हंस, हंसना। इन 5 धातुओं के इन 5 धातुओं के 5 धातुओं के धातु रूप लट लकार, 5 धातुओं के रूप क्या काम था? लट लकार में बनाओ। जिस तरह से मैंने दिए ना, उसी तरह से जो अभी बताए थे आपको उसी प्रकार से बनाने हैं। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। इसके साथ ही ये अध्याय हमारा पूरा होता है। ये लट लकार है वो वर्तमान काल है वो पूरा होता है। कल आपके सामने दूसरा कार्य लेकर के फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को इसको देखते रहें, पढ़ते रहें और बार बार रिपीट करें, जिससे आपको अच्छी तरह से याद। धन्यवाद।